आपसे बात हो रही थी आपसे बात हो रही थी फाइलम के बारे में, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में बात हो रही थी। जाते जाते आपसे लार्वा वगैरह पूछे थे, कुछ एमसीक्यूज हमने किए थे, ठीक है। कुछ पढ़ लेंगे तो थोड़ा एमसीक्यूज करने में मजा आएगा, मतलब पिछले एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आज भी आपको इसी तरह लास्ट टाइम इस तरह एमसीक्यूज दिए थे वैसे देंगे। मैंने फाइल बैकग्राउंड ओपन करी हुई। अच्छा, फिलहाल फाइलम की तरफ आ रहा हूं मैं। फाइलम में आपसे देखिए पॉलीफेरा की बात हुई है, सीरेंट्रेटा की बात हुई है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात हुई है। इन तीनों फाइलम में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि आपके पास ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एसिलोमेट्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे एसिलोमेट्स। इसके बाद मैंने आपसे बात करनी है एस्केलमेंथस के बारे में। एस्केलमेंथस के मेंबर्स आपसे पीछे बात हो चुकी है कि वो सीडोसिलोमेट्स कहलाते हैं, ठीक है। दे आर सीडोसिलोमेट्स, यानी कि उनमें क्या मौजूद है? यानी कि उनमें सीडोसील मौजूद है, ठीक है, उनमें सीडोसील मौजूद। और अपने एमसीक्यूज में आपसे मैं सवालन भी आपको ये भी बता चुका हूं कि देयर इज एक्चुअली कैविटी बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। कैविटी मौजूद है मीजोडर्म में और एंडोडर्म के दरमियान। तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम नाम दे रहे हैं दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द सीडोसील, ठीक है। ये क्या आपके पास? ये आपके पास है सीडोसील, जो मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मौजूद है, ठीक है। चलें, लार्वा मैंने आपसे पूछा था एक बच्ची से कि एस्केलमेंथस का लार्वा कौन सा है, बहुत पूछा जाता है। इसका लार्वा फिलेरिया लार्वा है, ठीक है। इसका लार्वा जो है वो फिलेरिया लार्वा है, ठीक है। इट्स लार्वा इज फिलेरिया लार्वा, ठीक है। इसका लार्वा क्या है? इसका लार्वा आपके पास फिलेरिया लार्वा। अच्छा, फिलेरिया लार्वा के बारे में शायद आपको पता है कि वो एलिफेंटियासिस कॉज करता है, कि लोअर लिम्स की लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देता है। उससे क्या होता है? दोनों पैर जो है वो इतने मोटे हो जाते हैं कि गुमान होता है कि शायद हाथी के जैसे पैर, ठीक है, कि शायद हाथी के पैर हैं। तो दरअसल आपके पास वो एलिफेंटियासिस जो है वो कॉज करता है, ठीक है। दिस कॉजेज व्हाट? दिस कॉजेज एलिफेंटियासिस। चलिए, इसके बाद आइए फर्दर। इसके बाद आइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज, आपसे बात कर रहा हूं एस्केलमेंथस के बारे में, चंद बातें कर रहा हूं। एक तो बात मैंने आपको बता दी कि सीडोसील मौजूद है, एक बार बता दी फिलेरिया लार्वा मौजूद है। कोई सी दो खास बातें, ठीक है, कोई सी दो खास बातें जो है अली अब्दुल्ला आप मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कोई सी दो खास बातें बेटा एस्केलमेंथस के बारे में मुझे बता दो। फाइलम एस्केलमेंथस के बारे में कोई सी दो खास बातें बता दो सोच के, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एस्केलमेंथस की एक बहुत बड़ी क्लास है नीमाटोडा, क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स इसमें नीमाटोडा की हैं, इसलिए आपके पास ये जो फाइलम है ये एस्केलमेंथस से ज्यादा नीमाटोडा का फाइलम कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो बताएं जरा मुझे इसके अंदर कोई सी दो खास बातें। सर सीडोसिलोमेट के अलावा तो कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, बल्कि कोई अगर हैंडल्स करेगा तो शायद अलिजबा आप बताएंगी। सर ये एंडोपेरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें? एंडोपेरासाइट्स। आपकी आवाज थोड़ी स्लर कर रही है, थोड़ी दोबारा बोलिए, क्या कह रही है? सर ये एंडोपेरासाइट्स होते हैं।
नहीं, एक्टोपैरासाइट वाली बात नहीं। एंडो और कोई खास बात? सर इनके मेल्स का साइज छोटा होता है और फीमेल्स थोड़ी लार्जर इन साइज। ऐसे पूछ लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होता है, मतलब माउथ और एनस दोनों होते हैं। बेटा और प्लेटिहेलमिन्थ्स में बड़ा है, माउथ और एनस दोनों सेम है। इस फाइलम की खास बात यह है कि माउथ अलग है और एनस अलग है, ठीक है। इस फाइलम की खास बात यह है कि इस फाइलम में आपके पास माउथ और एनस दोनों की दोनों जो है वो आपके पास सेपरेटेड मौजूद है, ठीक है। दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर सेपरेटेड, ठीक है। माउथ और एनस दोनों के दोनों उसके अंदर क्या है, सेपरेटली मौजूद। चले और कोई खास बात बताएं। सर प्रोटोनोफिलिया इसमें भी होते हैं एक्सक्रीशन। सॉरी, प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद, प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद है, ठीक है। या चले फिर सर कोई खास बात? नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज होते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम तो खैर प्लेटिहेलमिन्थ्स में मौजूद था। एक और खास बात है जो आपकी किताबों में नहीं लिखी है, ठीक है, इसीलिए आपने नहीं बताया। गुड, एक्सीलेंट, नासिर, कीप इट अप। एक और खास बात बेटा इसके अंदर ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद है, ठीक है। इस फाइलम की खास बात यह है कि इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद है। ये किताब में आपकी बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने पता नहीं क्यों देखा है कि छोटा सा जो पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी किताब में, उनमें से कोई बात पूछता नहीं है। टेस्ट वगैरह के अंदर जो है वही वाली बात पूछ लेते, ठीक है। अक्सर जो मैंने टेस्ट वगैरह में देखा है, एस्केलमेंडस से कोई रिलेटेड कोई बात पूछना होती है, तो फिलेरिया लार्वा वाली बात इंपॉर्टेंट है, सीरोसीलूम वाली बात इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है आपके पास कि इसमें जो है वो आपके पास जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। चले मैं एस्केलमेंडस के बारे में चंद बातें आपको बता देता हूँ। देखिए एस्कॉस कहते हैं फॉल्स सीलोम, ठीक है। एस्कॉस कहते हैं फॉल्स सीलोम, और हेलमिन्स कहते हैं वॉर्म्स। ठीक है, हेलमिन्स किसे कहते हैं? हेलमिन्स कहते हैं वॉर्म्स। तो ये वो एनिमल है आपके पास जिनमें फॉल्स सीलोम यानी कि सीडोसील मौजूद है, ठीक है। सीडोसील मौजूद है, सीडोसील रखने वाले वॉर्म्स मौजूद है, ठीक है। सीडोसील रखने वाले वॉर्म्स मौजूद है। एक वाइड एग्जांपल जो आप डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, जो आप डिटेल में देख लेंगे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। ये माउथ मौजूद है और ये एनस, ठीक है। यानी कि अगर प्लेटिहेलमिन्थ्स की बात करूं, प्लेनेरिया का माउथ भी वही था और एनस भी वही, ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थ्स में आपके पास माउथ भी वही था और एनस भी वही। यहां पर क्या है, माउथ और एनस सेपरेट मौजूद है और डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से एनस रन कर रहे हैं। अभी इतना एडवांस तो खैर नहीं होगा क्योंकि एडवांस होते होते भी टाइम लगेगा, और इनके एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। आपने इसकी शक्ल देखी है, आमतौर पर किसी इंसान के पेट का अगर अल्ट्रासाउंड करें, उसके पेट में अगर बम्स है तो अल्ट्रासाउंड के अंदर वो हैंग हुए नजर आते हैं उसकी आंखों में। कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि ये तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेता है,
जब ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना एडवांस होने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इतना एडवांस होने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। माउथ से एनस तक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रन करता है। इसके अलावा आपके पास इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसके बारे में मैंने आपसे बात की, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो है वो मिलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। इट हैज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। चलिए इसके बाद आती है फर्दर लार्वा, मैंने आपको बता दिया फिनेरिया लार्वा, एंडोपैरासाइट्स हैं। एग्जाम्पल्स में अगर आपसे बात की जाए, एग्जाम्पल्स में अगर आपसे बात की जाए, पिनवर्म, थ्रेडवर्म, ट्राइकोनावर्म, राउंडवर्म, ये सब के सब जो एस्केरिस का दूसरा नाम राउंडवर्म है, ये सारे मेंबर्स आपके पास इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑल दीज बिलोंग टू दिस द सेम फाइलम, ठीक है, सारे के सारे इसी सेम फाइलम से जो है वो बिलोंग करते हैं। चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज मजीद चंद बातें आपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। सेकेंड ईयर के अंदर एक मेंबर इसका पढ़ा हुआ है जो कि हाइड्रेटेड सेल डिजीज जो है वो कॉज करता है। हिना जरा हाथ करो। हाँ, हाइड्रेटेड सेल डिजीज इसी फाइलम का एक मेंबर है, कौन कॉज करता है, नाम बोलो जरा उसका। सर सवाल समझ में नहीं आया। बेटा चैप्टर 13 में सेकेंड ईयर में हेलमिंथिक डिजीज है, जो डॉग ब्रीडर्स होते हैं उनके लिवर में एक सिस्ट हो जाती है, ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट कहलाती है, उसका कॉजेटिव एनिमल इसी से बिलोंग करता है, इसका नाम बताओ मुझे। सर वो एंटेरोपस। नहीं, एंटेरोकोकस नहीं है, काइनोकोकस है, ठीक है, एकाइनोकोकस, पूरा नाम बोलो, एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, सर इस तरह कुछ है। एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, ठीक है, एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, इसकी एग्जाम्पल्स में आपके पास है ठीक है, एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, ठीक है, एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। ये मेंबर्स आपके पास कैसे हैं, ये मेंबर्स हैं आपके पास, ये मेंबर्स हैं आपके पास जो कि हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, दिस कॉजेस हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज, ठीक है, ये हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज जो है वो कॉज करते हैं। चलिए, तो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज जो है ये कॉज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, सारा नाम बेटा आपको याद होना चाहिए, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेम, एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेम। आप में से किसी के ध्यान में ये बात आएगी कि इन वर्म्स को पढ़ के आपको मिल क्या रहे, अस्पतालों में जो मरीज आते हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी आपके पास ये इन्फेक्शियस डिजीज में ये वर्म्स वाले ही आ रहे होते हैं,
मिसाल के तौर पर सर्जिकल वार्ड में कोई आया, उसको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यही जो तस्वीर बनी हुई है स्केरेस टोम्बिकॉर्ड, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है और मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कॉज करता है। इसके लिए इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज जो है, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज जो है वो आपके पास कॉज करता है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज जो है वो कॉज कौन करता है? वो कॉज करता है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। ठीक है, जो लिवर के अंदर जो है सिस्ट बना देता है, बड़ी बड़ी कैविटीज बना देता है, पूरे लिवर को जो है वो खोखला कर देता है। ठीक है, पूरे के पूरे लिवर जो है उसको खोखला कर देता है। ओके, तो इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस जो है वो आपके पास हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज कॉज करती है। चलें, एस्केलमेंथस के बारे में इतनी बातें आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद आइए अगला फाइलम है आपके पास, फाइलम एनीलिडा। ठीक है, दुनिया में एक बड़ी तादाद वर्म्स की, लेकिन बस इसको ना मिला दीजिएगा टेपवर्म वगैरह से, टेपवर्म का फाइलम अलग है। ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं आपके पास, ये नॉन सेगमेंटेड है। एस्केलमेंथस के अंदर मेंबर्स हैं ये सारे के सारे नॉन सेगमेंटेड है एक्चुअली। ठीक है, चले इसके बाद आ जाए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज एस्केलमेंथस के बाद आ जाए फाइलम एनीलिडा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, गोइंग टू टेल यू अबाउट फाइलम एनीलिडा। एनीलिडा, अच्छा 1-2 मिनट दे दूंगा बोर्ड पे, सिर्फ एक कुछ कॉपी करना है तो कर लें। फाइलम एनीलिडा, फाइलम एनीलिडा। एनिलस का मतलब है सेगमेंट्स। ठीक है, एनिलस का मतलब है सेगमेंट्स, सेगमेंटेड वर्म्स। फाइलम की खास बात क्या है? फाइलम की खास बात यह है, इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो दरअसल हैं आपके पास सीलोमेट्स। ठीक है, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर व्हाट? मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर सीलोमेट्स। ठीक है, इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं आपके पास के हैं, आपके पास है सीलोमेट्स। यानी कि बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। बॉडी कैविटी बनती कैसे है? बॉडी कैविटी बनती है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म के जरिए। ठीक है, बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। इसकी रिनाउंड एग्जांपल में आपको क्या मिलेगी? इसकी रिनाउंड एग्जांपल में आपको मिलेगी अर्थवर्म। ठीक है, सारी बातें आप अर्थवर्म में ध्यान में रखेंगे।
मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपने जहन में इसका जवाब देकर आप अंदाजा कर लें कि हाउ मच इम्पोर्टेंट हुआ। एक्सक्रीटरी यूनिट्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी यूनिट्स जो है कौन से? ठीक है, इसके अंदर जो है जो एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं वो एक्चुअली क्या है? ठीक है, ये एक्सक्रीटरी यूनिट है, इसके अंदर दिस इज नेफ्रीडियम। दिस इज नेफ्रीडियम। तो एक्सक्रीशन किसके जरिए होती है? एक्सक्रीशन होती है नेफ्रीडिया के जरिए, इसको हम मेटा नेफ्रीडिया का भी नाम देते हैं। ठीक है, नेफ्रीडिया के जरिए एक्सक्रीशन होती है, इसको हम मेटा नेफ्रीडिया का भी नाम देते हैं। यहां से आपके पास, ठीक है, यहां से आपके पास ये सीलोमिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है, ये सीलोमिक फ्लूइड जो है उसके अंदर ये डिप हुआ हो, यहां से सीलोमिक फ्लूइड इसमें दाखिल होता है। अब इससे आपको इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और पता चलेगी कि स्पाइरल के साथ साथ ये इसके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, ये प्रॉपर ब्लड कैपिलरीज वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर ब्लड कैपिलरीज वगैरह मौजूद है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है? इसमें आपके पास जो है ये चारों तरफ, ठीक है, ये चारों तरफ जो है ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद है नेफ्रीडियम के अराउंड, और क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस जो है उसमें रोल प्ले। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, इसके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस में जो है ये रोल प्ले करता है। चलें, इसके बाद आइए फर्दर एक्सक्रीशन की बात हो गई, रिस्पायरेशन की बात अगर की जाए, आपको बेहतर पता है इसके अंदर रिस्पायरेशन जो है वो पीछे में आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम बढ़ाकर रहा हूं, उसकी स्किन जो है वो डिफ्यूजन में रोल प्ले करती है, मुख्तलिफ ग्लैंड्स वगैरह की सीक्रेशन होती है वो सरफेस पे आ जाती है, सीक्रेशन बाहर की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है तो वो दोबारा बॉडी के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो दोबारा बॉडी के अंदर चली जाती है और इससे क्या होता है? ऑक्सीजन गैस दोबारा आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रास्ते से बाहर आता है। चलें, रिस्पायरेशन की बात करें, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है जो माउथ से लेके एनस तक रन करता है। ठीक है, जो माउथ से लेके इसमें एनस तक रन कर रहे हैं। आपने अगर डाइसेक्शन किया हुआ एल्बम का, ठीक है, तो आपने देखा होगा माउथ से लेके एनस तक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, जिसमें इसोफेगस, स्टमक, गिजर्ड वगैरह कोलन सब कुछ मौजूद है। चलें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेशन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद है। अच्छा, कुछ काम की बातों की तरफ आ जाएं। ठीक है, इसमें अब आप कुछ काम की बातों की तरफ आ जाएं जो कि आपसे पूछी जा सकती है। लार्वा पूछा जाता है, ठीक है, इसका लार्वा पूछा जाता है कि एक्चुअली इसका लार्वा जो है वो आपके पास क्या है। ठीक है, तो इसका लार्वा जो है आपके पास वो है ट्रोपोफोर लार्वा। ठीक है, इसका लार्वा है आपके पास वो है ट्रोपोफोर लार्वा, इट्स लार्वा इज ट्रोपोफोर लार्वा।
ठीक है, स्क्रीन पे शो हो गया था कि लेक्चर डिसकंटिन्यू हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या वजह थी, नेट परफेक्टली चल रहा है मेरा और कोई और मुझे अंदाजा नहीं है टेक्निकल क्या इशू था। मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ। पॉरीफेरा के अंदर 3 क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है, पॉरीफेरा के अंदर 3 क्लासेस मौजूद हैं, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनलिडा और डेमोस्पंजी। इसके अलावा आपके पास सीलेंट्रेटा में 3 क्लासेस मौजूद हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। अच्छा, प्लेटी हेलमेंट्स के अंदर 3 क्लासेस हैं, टर्बिलेरिया, ट्रीमाटोडा और सेस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रीमाटोडा और सेस्टोडा। टर्बिलेरिया में आपके पास प्लेनेरिया आ जाता है, ट्रीमाटोडा के अंदर आपके पास लिवर फ्लूक आ जाता है, सेस्टोडा के अंदर टेपवर्म आ जाते हैं, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजेनेटा। ठीक है, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजेनेटा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास फाइलम एस्केलमेंटस में एक ही क्लास है, बड़ी क्लास है मेजर, जो कहलाती है आपके पास नीमाटोडा। ठीक है, इसके बाद आपके पास फाइलम एनिलिडा के बारे में बात हो रही है। एनिलिडा में बेटा 3 क्लासेस हैं। ठीक है, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरियोडिनिया। ठीक है, ये 3 क्लासेस मौजूद हैं, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और इसके अलावा हिरियोडिनिया। पॉलीचीटा, चीटा या कैटा, ठीक है, या सेटी। पॉलीचीटा की खास बात है, इसमें आपके पास बहुत सारे सेटी मौजूद हैं। ओलिगोचीटा, ओलिगो का मतलब कम, कम सेटी मौजूद है। और हेरियोडिनिया की खास बात यह है कि हेरियोडिनिया में सेटी मौजूद ही नहीं। ठीक है, इस बिहार पे सेटी क्या है? सेटी जो है वो कांटिनोमा स्ट्रक्चर्स का नाम है। ठीक है, सेटी दरअसल कांटिनोमा स्ट्रक्चर्स जो है उसका नाम है। और ये सेटी क्या करते हैं? ये सेटी जो है ये लोकोमोशन में मदद देते हैं। ठीक है, ये जो सेटी है ये दरअसल लोकोमोशन के अंदर मदद देते हैं। दिस हेल्प इन व्हाट? दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। चलें, अब आ रहे हैं पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरियोडिनिया की बारी बारी कंपैरिजन की तरफ। 1-2 मिनट दे रहा हूं, अगर बोर्ड पे से कुछ नोट करना है आप कर लें। ठीक है, सुनिए जरा गौर से। इसके अंदर आपसे बात कर रहा हूं, 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले अपने जहन में रिकॉल कर लें पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरियोडिनिया के अंदर फर्क क्या है। अगर इसको रिकॉल करना है तो एक काम करें, एग्जाम्पल्स रिकॉल कर लें। पॉलीचीटा में बेटा नेरीज मौजूद है, ओलिगोचीटा में अर्थवर्म मौजूद है और हिरियोडिनिया के अंदर मेडिसिनल लीच या सिंपली लीच कह लें आपके पास वो मौजूद। दरअसल आपके पास 3 क्लासेस मौजूद हैं, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरियोडिनिया। ठीक है, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हिरियोडिनिया। ठीक है, ये 3 क्लासेस आपके पास।
पॉलीचीटा में आपके पास मेरीज आ जाता है, ऑलिगोचीटा के अंदर आपके पास एल्कोम आ जाता है, और हेलियोडिनिया के अंदर जो है वो लीच आ रहा है। पॉलीचीटा में आपके पास सेटी मौजूद है, प्रेजेंट, सेटी प्रेजेंट, सेटी एब्सेंट। पॉलीचीटा के अंदर पैराकोडिया प्रेजेंट, ठीक है, पैराकोडिया मौजूद है, पैराकोडिया एब्सेंट और पैराकोडिया एब्सेंट। ठीक है, तीसरी खास बात यह है कि ये फ्रेश वाटर में होते हैं। ठीक है, पॉलीचीटा के जो मेंबर्स हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है। ऑलिगोचीटा के मेंबर्स के बारे में आपसे बात की जाए तो ऑलिगोचीटा के जो मेंबर हैं आपके पास, जैसा कि अल्ट्रोम है, एक मिनट, ये मरीन वाटर है। पॉलीचीटा के मेंबर्स मरीन वाटर, ये टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर, इसमें से कुछ मेंबर्स फ्रेश वाटर में होते हैं, और हेलियोडिनिया के जो मेंबर्स हैं दे आर पैरासाइट। ठीक है, तीनों क्लासेस के अंदर एक बड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, और ऊपर आते जरा हैंड रेज करो। हाँ, तीनों क्लासेस में एक मेजर डिफरेंस है, वो बताओ जरा क्या है। ऐसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, तीनों में एक बहुत डिफरेंस है जो मैंने नहीं लिखा बोर्ड पे, वो बताओ। आप पूरी तरह क्या? एक मिनट में सोच रही हूँ। हाँ, सोचिए। ऐसा नहीं पता। अच्छा देखिए, पॉलीचीटा के जो मेंबर्स हैं उनमें वो मौजूद है। पॉलीचीटा के जो मेंबर्स हैं उनमें आपके पास, एक मिनट पहले म्यूट कर दूं, क्रोकोफोर लार्वा मौजूद होता है, बाकी दोनों क्लासेस में नहीं होता। यानी कि इस पूरे फाइलम में सिर्फ पॉलीचीटा के पास क्रोकोफोर लार्वा होता है, ऑलिगोचीटा के पास नहीं होता, हेलियोडिनिया के पास क्रोकोफोर लार्वा जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास लार्वा का जो है डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, लार्वा ट्रोकोफोर प्रेजेंट, इसमें लार्वा नहीं है। तो लार्वा का आपको बेसिकली फर्क मिलेगा। चलें, और उसके अलावा और भी बहुत सारी फीचर्स हैं। पॉलीचीटा के जो मेंबर्स हैं, इसका हेड डिस्टिंक्ट होता है, ऑलिगोचीटा का हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता, हेलियोडिनिया का भी हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता। हेलियोडिनिया के अंदर एक खास बात आपको मिलेगी, शायद आपने सुना हो कि मेडिसिनल लीच जो है वो जो जब सक करता है ब्लड, तो वो ब्लड में हेपरिन मिला देता है।
हेरियोडिन या हेपरिन मिला देता है, जिससे खून पतला हो जाता है और जिससे में अगर कहीं कट वगैरह लगा हुआ हो तो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। आपकी किताब में लिखा हुआ मिलेगा आपको लफ्ज हेरियोडिन, जिस तरह हेरियोडिनिया है ना, ठीक है, इसका एक केमिकल नाम है हेरियोडिन। ये हेरियोडिन जो है वो हेपरिन, किसी को हार्ट अटैक होता है तो खून पतला करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो कहलाता है हेपरिन। ठीक है, खून पतला करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो कहलाता है हेपरिन। तो वो जो हेपरिन है उससे ये मिलता जुलता खून को इतना पतला कर देता है, ये ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो सकती है कि इंसान की डेथ वाकई हो जाए। ठीक है, चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर नेक्स्ट टू इट इज स्क्रीन शेयर करूं, जरा एमसीक्यूज कुछ कर लें। चलें पहले एमसीक्यू पढ़ लें जरा, उसका आंसर अपने अपने तौर पे सोच लें। ठीक है, और हैंड रेज कर लें, मेरी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा कि आप में से कितने लोग जो है वो उनको ये चीज आती है। आप लोग सबकी तमाम की आईडी अपने नामों के साथ डिस्प्ले है, ठीक है, हमारी स्क्रीन पे। तो जो भी हैंड रेज करेगा हम उससे पूछ लेंगे, ठीक है, या रैंडमली पूछ लेंगे, सवाल बहुत आसान है। जी और कोई हैंड रेज हो रहा है, मुझे अंदाजा है। चले भाई, सभी ने कर लिए। हुजैफा आप बता दें। सर सी। सी, अच्छा अभी और लोगों के ओपिनियन ले लेते हैं। हाँ बेटा आप बता दीजिए। सर ए। सर ए। ए, अच्छा 3 आंसर्स मैंने लिए हैं। अच्छा 3 आंसर्स मैंने लिए हैं और उसमें आपके पास ए ऑप्शन में आपके पास है सेगमेंटेड बॉडी, एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंटेड लिम्स। एनालिटिक्स में लिखा हुआ है सेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी है लेग्स। सेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी है इंटरनल और एक्सटर्नल शेल। तो अच्छा भाई लेते हैं आपके पास और किसी। देखिए पहली बात तो ये है कि देखें आर्थ्रोपोडा आपने भी फाइलम पढ़ा नहीं है। आर्थ्रॉन कहते हैं जॉइंट्स को। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये देख लेना चाहिए आर्थ्रोपोडा के अंदर जॉइंटेड फीट मौजूद हैं। हम इस ऑप्शन को लेंगे। मोलस्का के बारे में बात की जाए, मोलस्क कहते हैं सॉफ्ट को। मैंने समझ लें आपसे आगे का आपको एमसीक्यू दिया ही है। मोलस्क कहते हैं सॉफ्ट को।
सॉफ्ट बॉडीज में लिखी हुई है, चले ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन के अंदर। एनिलिट्स एन्युलस से निकला है, इसका मतलब है सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रियरली हैव लेग्स वाली बात एक्सेप्ट की जा सकती है, सेटिव है और लेग्स में बड़ा फर्क है। आप ये देखें कि पैरापोडिया जो है वो आप उसको अगर लेग्स कंसीडर कर रहे हैं तो वो सिर्फ पॉलीचीटा में होते हैं, ओलिगोचीटा और हेरियोडिजिया में मौजूद नहीं है। आप देखिए ना लीच के पास लेग्स हैं ना अर्थवर्म के पास लेग्स हैं, वो तो सेटी मौजूद है ना उसके पास। ठीक है, वो तो उसके पास सेटी मौजूद है। चलें, इसके बाद आइए फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, आप माइक म्यूट कर सकते हैं, जिनका माइक खुला हुआ है वो माइक म्यूट कर सकते हैं। चले, स्क्रीन पे मैंने 2 एमसीक्यू एक साथ डिस्प्ले कर दिए हैं। ठीक है, 2 एमसीक्यू मैंने एक साथ डिस्प्ले कर दी। मैं अभी आपको विजुअलाइज करवाता हूं जी। चले भाई, देख लें भाई, टेक योर टाइम। ठीक है, जल्दी ना करें, पिछले वाले में कुछ ने गलती की है, इसमें गलती ना करें। मजीद हैंड रेस करें लोग। और फर्दर आई एम वेटिंग फॉर ऑल द रेस्ट। जी ना, आप क्या कहती हैं, कौन पहले वाला एमसीक्यू पढ़िए जरा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आर्थ्रोपोड ग्रुप फ्रॉम दोस विद मोस्ट लेग्स टू दोस विद फीवेस्ट लेग्स? सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एरेक्निड्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स और माइरियापोड्स। लिखा हुआ है विद मोस्ट लेग्स, जिसमें सबसे ज्यादा टांगे मौजूद हों और फिर सबसे कम मौजूद हो। सबसे ज्यादा टांगे माइरियापोड का मतलब ही मैनी लेगे, जिसमें आपके पास सेंटीपीड मिलीपीड आती। तो इसका मतलब ये है कि फीवेस्ट लेग्स आप समझ रही हैं माइरियापोड से मौजूद है, तो ये ऑप्शन है तो हो ही नहीं सकता भाई। सर माइरापोड्स में सेंटीपीड और मिलीपीड आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ। इंसेक्ट्स में 6 लेग्स होते हैं, मतलब हेक्सापोड्स। सवाल को पढ़ेंगे विद मोस्ट लेग्स टू दोज विद फीवेस्ट लेग्स, इसमें सबसे ज्यादा लेग्स मौजूद है। सर फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। माइरियापोड है, फिर उसके बाद क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन में आपके पास क्रैब आ जाता है, क्रैब में आपके पास तकरीबन 10 टांगे मौजूद। ठीक है, और एरेक्निड्स में आपके पास 8 टांगे मौजूद है, मकड़ी की 8 टांगे होती हैं, और इंसेक्ट्स में 6 टांगे होती हैं।
आप में से कोई मेरी बात सुन के ये कहे कि सर ये टांगों वाली बात तो आपने अभी आर्थ्रोपोडा में पढ़ाई नहीं है। बेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप AKU की टेस्ट की तैयारी कर लें। मैं जितनी भी बातें बोर्ड पे कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ क्या है कि आपको एक वो पुश देना है। जो मैं आपसे सवाल करूं, आपको पढ़ाने के बाद सवाल पूछूं तो आप AKU के स्टूडेंट क्या कहलाएंगे? ठीक है, तो ये फाइलम की बड़ी बेसिक बातें जो मैंने इस वक्त आपके बोर्ड पे दी है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान में रखें। अच्छा, इसके बाद है ना सही है, जरा दूसरा ऑप्शन बताएं जरा। द डायग्राम शोज एन आर्थ्रोपोड एनिमल व्हिच फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल आर्थ्रोपोड्स। सर ऑप्शन ए, जॉइंटेड लेग एंड सेगमेंटेड बॉडी। जॉइंटेड लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी। जॉइंटेड लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी, तमाम क्या कहते हैं कि बॉडी के आपके पास जॉइंटेड लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी। और इसके अलावा कोई ऑप्शंस हम और लोगों के आंसर्स लेंगे। जी एहसन इकबाल, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। MCQ वालेकुम सलाम का आंसर सर। आपने सही ए है सर, जॉइंटेड लेग्स। सर 2 का पूछ रहे हैं, 2 का डी। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने वो खुद से सही फाइंड किया उसका आंसर? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बेटा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2 का आंसर डी आपने खुद से मार्क कर लिया था या मेरे बताने पे मार्क? नहीं, खुद से मार्क किया था। गुड, शाबाश। तीसरे का आंसर बताओ। ए है सर, जॉइंटेड लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडीज। ठीक है, चलें। और उसके बाद और कौन है? इससे कोई भी अगर इसमें सी या डी ऑप्शन अगर लेता है, आप इसे कोई भी अगर सी या डी ऑप्शन लेते हैं तो उसको मतलब आर्थ्रोपोडा के बारे में ये नहीं पता। आर्थ्रॉन कहते हैं। जॉइंटेड बॉडी आपको मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, जॉइंटेड बॉडी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो ऑप्शन ए या बी में से होगा। अब जो आपको बॉडी नजर आ रही है, देखें बॉडी में अगर सेगमेंट्स मौजूद हैं तो देखें ट्रू सेगमेंट्स मौजूद हैं आपके पास एनिलिड्स में, और फॉल्स सेगमेंटेशन होती है किसके अंदर? आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में। क्या मतलब? एनिलिडा के मेंबर्स में आर्थ्रोन में बाहर जो सेगमेंटेशन नजर आती है वो अंदर तक एक्सटेंड हो रही होती है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में जो सेगमेंटेशन होती है सरफेस पे नजर आती है। जैसा आप बिच्छू को देखें, अगर बिच्छू या मकड़ी वगैरह को देखें या मच्छर को देखें, बाहर सेगमेंटेशन नजर आ रही है लेकिन वो अंदर एक्सटेंड नहीं हो रही होती, तो वो फॉल्स मेटामेरिज्म कहलाता है। फॉल्स मेटामर्स यानी कि फॉल्स सेगमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन MCQ 3 के अंदर आपके पास क्या है? ऑप्शन ए। चलें, यहाँ पे मैं अपनी मीटिंग को एंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, फाइलम आप एक काम करें, मैंने एनालिटिका तक आपको पढ़ाया, आप कोशिश करें आर्थ्रोपोडा कवर कर लें, मोलस्का कवर कर लें, आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, एक काइनोडर्मिटा कवर कर लें। ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। आप लोग पढ़ के आए। ठीक है, रेगुलर अपना टाइम दें इसको। और ठीक है, कोई सवाल अगर किसी के ध्यान में तो पूछ लें। सवाल करने तो कर लें सवाल। अबू नासिर, सर सवाल नहीं करना। बेटा आपने सवाल करना कर लें सवाल। सर बोलो जी, सवाल करना है बेटा, आपने कोई सवाल हेलो। हेलो सर। हेलो। बेटा आप सवाल करिए। यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि आर्थ्रोपोड्स की जो सेगमेंट्स हैं इनको हम फॉल्स तो कह रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर एनिलिड्स में और आर्थ्रोपोड्स में ये डिफरेंस आ जाए तो हम किसको ज़्यादा सेगमेंटेड कहेंगे? दोनों में फर्क ये है कि एक में ट्रू सेगमेंट है, एक में फॉल्स सेगमेंट्स। ट्रू सेगमेंट से मुराद ये है कि हर सेगमेंट के अंदर एक जैसे कंटेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट में होते हैं। जो सेगमेंट बाहर नजर आ रहे हैं वो अंदर तक एक्सटेंड कर रहा है, ये होता है एनेलिडा की खास बात।
और अगर आप बिच्छू को देखें, बिच्छू की बॉडी जो होती है उसमें ऊपर लाइनें पड़ी हुई होती हैं, लेकिन वो लाइनें अगर आप उसको काटेंगे ना बिच्छू को, अंदर तक सेप्टा आपको एक्सटेंड नहीं मिलेंगे। ये फॉल्स सेगमेंटेशन है। मच्छर को अगर आपने अभी गौर से देखा उसकी एब्डोमेन को, तो उस पर भी बाहर से सेगमेंटेशन महसूस होती है कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन क्या कहते हैं अंदर तक एक्सटेंड नहीं होता। सेम इसी तरह मकड़ी का भी रोल। जो बी ऑप्शन में थोरेक्स वाली बात है, देखें थोरेक्स जो है बाद में ऐसा होता है कि हेड और थोरेक्स दोनों मिले हुए होते हैं, तो वो सिफेलोथोरेक्स कहलाता है। ठीक है, तो मे भी आपके पास देखें, अगर आप मायरियापोडा के मेंबर्स की बात करेंगे ना आर्थ्रोपोडा में, उसमें सिर्फ हेड और ट्रंक होता है, उसमें थोरेक्स होता ही नहीं। सिर्फ क्या है, हेड और ट्रंक, थोरेक्स है ही नहीं, यानी कि सेंटीपीड मिलीपीड के अंदर। तो इसलिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए है। ओके सर, थैंक यू। चलें।